तो दोस्तों, भारत की ताकत ने एक बार फिर से दुनिया को हिलाकर रख दिया है जब भारतीय राफेल, ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों ने पाकिस्तान के आसमान में तांडव मचाया तो इस्लामाबाद की नींद उड़ गई। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को ऐसा करंट दिया है कि उनकी हुकूमत घुटनों पर आकर भारत से इस धमाकेदार कार्रवाई को रोकने की गुहार लगा रही है। लेकिन पाकिस्तानी सेना को लग रहा है कि वो भारत के इस सैन्य जवाब का पलटवार कर सकती है और उनकी ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि भारत ने ऐसा जवाब दिया है पाकिस्तान को जो वो सदियों तक उनके जहन में गूंजेगा। गुरुवार यानी आज पाकिस्तानी सेना ने भारत के 5 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलों की बौछार कर दी है, लेकिन भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र कहे जाने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को ऑन कर दिया है, जिसके बाद इसने पाकिस्तान की सारी मिसाइलों को हवा में ही निगल लिया है। लेकिन भारत यहीं पर नहीं रुका है, बल्कि एक और ऐसा जवाब दिया है पाकिस्तान को कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। और तो और एक और बड़ी खबर ने पाकिस्तान को भी बेचैन कर दिया है। भारत का एक बहुत खतरनाक ड्रोन, जिसे LMS ड्रोन कहा जा रहा है, 7 मई से ही पाकिस्तान में मौत का तांडव मचा रहा है। इसने पाकिस्तान के गर्व उनके चीनी HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को राख में तब्दील कर दिया है। दोस्तों, ये वही सिस्टम था जिसे पाकिस्तान अपनी एयर सेफ्टी का सबसे बड़ा हथियार मानता था। अब सवाल ये है कि आखिर ये LMS ड्रोन है क्या चीज़? इसने कैसे पाकिस्तान की हवाई सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया है? और ये ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है, उसकी पूरी कहानी क्या है, हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अब आते हैं उस कहानी पर जिसने पाकिस्तान को दिन में तारे दिखा दिए हैं। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस कार्रवाई का मकसद था उन ताकतों को नेस्तनाबूद करना जो भारत के खिलाफ साजिश रच रही थी। खासकर जम्मू और कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल 2025 को हुए एक बहुत बड़े कायराना हमले के बाद, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसके बाद में ही भारतीय सेनाओं ने और मोदी सरकार ने यह ठान लिया था कि अब जवाब देना जरूरी है। भारतीय वायुसेना ने राफेल और उसके साथ में सुखोई 30 जो MKI है, ऐसे लड़ाकू विमानों को उतारा जंग के मैदान में, जिन्होंने ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों के साथ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 अहम ठिकानों पर हमला करके पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया। ये ठिकाने मुजफ्फराबाद, कोटली और बहावलपुर जैसे इलाकों में थे। खास बात यह है कि भारत की इस कार्रवाई में पाकिस्तान का HQ-9 सिस्टम, जिसे चीन ने 2021 में उन्हें दिया था, पूरी तरह से रोक पाने में नाकाम रहा। ये चीनी एयर डिफेंस सिस्टम भारत की एक भी मिसाइल को रोक पाने में कामयाब नहीं हुआ। इस सिस्टम की रेंज 125 किलोमीटर तक है और इसे पाकिस्तान अपनी एयर सेफ्टी का सबसे मजबूत ढाल मानता है, लेकिन भारत की मिसाइलों ने इसे कागज का शेर साबित कर दिया। उदाहरण के लिए ब्रह्मोस मिसाइल, जो 400 किलोमीटर तक की रेंज और 2.8 मैक की स्पीड से चलती है, उसने पाकिस्तान के रडार को चकमा दे दिया। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया है कि उन्होंने भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारतीय विमानों ने बॉर्डर क्रॉस किया ही नहीं, तो पाकिस्तान किन विमानों को गिरने की बात कर रहा है, किन विमान को गिराने की बात कर रहा है, उनका ये झूठ अब पकड़ा गया है। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि उन्होंने भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है, मगर रक्षा विशेषज्ञों ने इसे एक प्रचार बताया है। भारत ने न सिर्फ इन ठिकानों को सटीक निशाना बनाया, बल्कि अपनी S-400 सिस्टम से पाकिस्तान के जवाबी हमले को भी नाकाम कर दिया। S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है और ये एक साथ 36 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इस ऑपरेशन ने भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। दोस्तों, बात करते हैं भारत के उस LMS ड्रोन की, जिसने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, जिसने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। LMS यानी लो कॉस्ट मिनिएचराइज्ड स्ट्राइक ड्रोन भारत का एक ऐसा हथियार है जो छोटा होने के बावजूद भी तबाही बरसाने में बहुत कामयाब है। 7 मई को शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर में इस ड्रोन ने पाकिस्तान के HQ-9 सिस्टम को निशाना बनाया था। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक कराची, लाहौर और सियालकोट में पाकिस्तान ने इस
सिस्टम को तैनात कर रखा था, इसकी इकाइयों को तैनात कर रखा था, भारत के ड्रोन ने उसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। ये ड्रोन इतने सटीक हैं कि इन्हें रडार की पकड़ में ले पाना पूरी तरह से नामुमकिन है, इन्हें देख भी नहीं सकता है पाकिस्तान। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये कम ऊंचाई पर उड़ते हैं और दुश्मन के रडार को चकमा देने में पूरी तरह से सक्षम है। अब इस संबंध में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक भारत के इस ड्रोन ने पाकिस्तान के हवाई रक्षा तंत्र को इतना नुकसान पहुंचाया है कि उनकी जो सैन्य क्षमता है उसको बड़ा झटका लगा है। HQ-9 की लागत करीब $100 मिलियन प्रति यूनिट थी और पाकिस्तान ने इन्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत मानी थी, लेकिन भारत के ड्रोन ने इन्हें बेकार साबित कर दिया है। इसका सबसे बड़ा असर ये हुआ है कि पाकिस्तान को न सिर्फ आर्थिक बल्कि उनकी जो कूटनीति थी वो भी बेकार साबित हुई है। यानी दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को सिर्फ सैन्य तौर पर नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी तोड़कर रख दिया है। पाकिस्तान ने गुरुवार को भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने 15 जो सैन्य ठिकाने थे भारत के, वहां पर उन्होंने मिसाइल दागी थी, लेकिन भारत के पास रूस का दिया हुआ जो S-400 सिस्टम है वो ऑन हुआ और उसने हवा में पाकिस्तान के सारी मिसाइलों को आसमान में ही निगल लिया। इस संबंध में रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि HQ-9 की नाकामी ने चीन की सैन्य तकनीक पर भी सवाल उठा दिए हैं। जहां भारत की S-400 और ब्रह्मोस ये प्रणालियां दुनिया में अपनी सटीकता के लिए जानी जा रही हैं, वहीं चीन सिस्टम्स की पोल खुलती नजर आ रही है। इस ऑपरेशन ने भारत की कूटनीतिक ताकत को बढ़ा दिया है और यह दिखा दिया है कि हम किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हालांकि दोस्तों, पूरी रिपोर्ट पर भारत जो पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, जो मिलिट्री एक्शन ले रहा है पाकिस्तान पर, उनको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा।